नमस्ते दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट आप सबका वीज़ा विंडो हिंदी सीरीज पार्ट 24 में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको अंतर कंपनी ट्रांसफरी L1 वीज़ा के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले F1 M1 ये वीज़ा जो स्टूडेंट वीज़ा है उसके बारे में जो एक अभी नई जानकारी प्राप्त हुई है वो बताना चाहता हूँ। स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जो परदेसी विद्यार्थी अमेरिका में पढ़ने गए हैं वो ये कोविड-19 के कारण यूनिवर्सिटी के क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते हैं, तो उनको ये छूट दी गई है कि वो घर पे बैठ के भी ऑनलाइन अभ्यास करेंगे तो उनका स्टूडेंट स्टेटस ख़त्म नहीं होगा। लेकिन यह सुविधा सिर्फ उन परदेसी विद्यार्थियों के लिए है जो 9 मार्च 2020 के पहले स्टूडेंट स्टेटस पे थे। अगर कोई आज अमेरिका स्टूडेंट F1 वीज़ा पे जाएगा, M1 वीज़ा पे जाएगा, अगस्त सितंबर से जो नए क्लासेस शुरू वाले हैं, जो नया सत्र शुरू होने वाला है उसमें जाएगा और फिर वो ऑनलाइन अभ्यास करेगा तो उनको ये सुविधा नहीं मिलेगी, उनको उनका स्टूडेंट स्टेटस ख़त्म हो जाएगा। तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखना। ये जो ऑनलाइन घर पे बैठ के अमेरिका में परदेसी विद्यार्थियों को जो सुविधा दी गई है वो सिर्फ वही विद्यार्थी के लिए है जिन्होंने 9 मार्च 2020 पहले स्टूडेंट स्टेटस प्राप्त किया है। तो अगले साल और ये साल अगस्त सितंबर में अगर आप अमेरिका पढ़ने जाना चाहते हैं तो आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी। अच्छा, ये L1 वीज़ा ये अंतर कंपनी ट्रांसफरी वीज़ा, जिसको इंट्रा कंपनी ट्रांसफरी मैनेजर एग्जीक्यूटिव या स्पेशल नॉलेज वालों के लिए जो वीज़ा है वो क्या है। अगर आपकी हिंदुस्तान में अपने देश में कोई बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरी है, पार्टनरशिप है, लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक या प्राइवेट, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ट्रस्ट है, आप कोई भी ढंग से बिजनेस कर रहे हैं और अपने बिजनेस की आप अगर अमेरिका में शाखा खोलते हैं, होली ओन सब्सिडरी करते हैं, तो अपने इंडियन बिजनेस में, यहाँ के बिजनेस में जो व्यक्ति ने पिछले 3 साल में कम से कम 1 साल मैनेजर की हैसियत से, एग्जीक्यूटिव की हैसियत से या खास जानकारी वाली व्यक्ति की हैसियत से काम किया है, उनको अमेरिका में L1 वीज़ा पे जाके जो यहाँ की कंपनी ने अपनी वहाँ कंपनी खोली है वहाँ काम करने की इजाज़त दी जाती है। जो लोग मैनेजर या एग्जीक्यूटिव की हैसियत से जाते हैं उनको वहाँ 7 साल तक ठहरने की और काम करने की परमिशन दी जाती है। जो लोग खास जानकारी वाली व्यक्ति होके वहाँ जाते हैं उनको वहाँ 5 साल तक काम करने की इजाज़त दी जाती है। ये लोगों के वाइफ या हस्बैंड या 21 साल की नीचे की उम्र के अविवाहित संतानों को भी L2 वीज़ा के ऊपर अमेरिका जाने की परवानगी मिलती है। वो लोग वहाँ रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। L1 वीज़ा के लिए अमेरिका के में जो कंपनी खोलेंगे वहाँ इतना मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करने का है, ऐसी कोई चीज़ काबिलियत की ज़रूरत नहीं है। आप 50 लाख 1 लाख जितना भी चाहिए उतना पैसा वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ जो बिज़नेस करते हैं वही बिज़नेस अमेरिका में करने का है, ऐसी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये L1 वीज़ा बहुत ही, जो लोग सचमुच में वहाँ जाके बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए उपयोगी है। लेकिन अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने
L1 वीज़ा के ऊपर भी अमेरिका जाने पे 31 दिसंबर 2020 तक पाबंदी लगाई है। तो आप अभी L1 वीज़ा के ऊपर अमेरिका में जाके काम नहीं कर सकेंगे, लेकिन जनवरी 2021 से आप कर सकेंगे। तो अगर आप अमेरिका में बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो L1 वीज़ा के लिए भी सोचना, और L1 वीज़ा के लिए और क्या क्या चीज़ की जानकारी की ज़रूरत है, क्या लायकात होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपको अगले एपिसोड में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आप घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए, कोविड-19 में बाहर मत निकलना। और अगर आपको अमेरिका के इमिग्रेशन के लिए, कनाडा के इमिग्रेशन के लिए कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9820419469 और मेरा ईमेल है immigrationkidunia@gmail.com। आप मुझे मोबाइल पे या ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको मेरी जो कानूनी फीस है वो देनी पड़ेगी, क्योंकि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो आप टेंशन मत लेना, इमिग्रेशन के लिए अमेरिका और कनाडा के मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। मैं हूँ ना। नमस्ते, जय हिंद।